हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 की इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स के इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें 3 साइड होंगी और 3 ही उसके एंगल्स होंगे। ट्रायंगल मीन्स ट्राई एंगल्स, 3 एंगल्स, 3 इसके साइड्स हैं और 3 ही इसके एंगल्स हैं। दिस इज ट्रायंगल। आगे हम करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप की होती है, इसकी भी आगे 2 कैटेगरी हैं, बाय साइड एंड बाय एंगल। तो पहले देखेंगे हम बाय साइड। साइड के बेस पे हम ट्रायंगल को क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। ट्रायंगल विद 3 इक्वल साइड्स। सेकंड है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में होंगी 2 साइड्स इक्वल। आइसोसेल्स ट्रायंगल 2 साइड होंगी जिसकी इक्वल, वो होगी आइसोसेल्स ट्रायंगल। उसके बाद है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल में कोई भी साइड दूसरी साइड के इक्वल नहीं होगी, सब साइड्स इसमें अलग अलग साइज की होंगी। आगे हम करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। एंगल के बेस पे ट्रायंगल को कितने नाम दिए गए हैं, तो इसमें भी हमें 3 तरह के ट्रायंगल दी गई है एंगल के बेस पे। तो सबसे पहले एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल में जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से लेस देन होंगे। सभी एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। किसमें? एक्यूट ट्रायंगल में। जो इसके एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। उसके बाद है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो। तो इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो ये किए हमने ट्रायंगल और ट्रायंगल के टाइप्स। आगे हम करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होंगे, दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जिन फिगर्स की साइज और शेप दोनों सेम होंगी उनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेंगे सर्कल। 2 सर्कल लिए हैं और मान लो इन दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। अब इनकी देखो शेप भी क्या है, सर्कल की है, और साइज भी सेम है क्योंकि इन दोनों की रेडियस 1 है। तो ये दोनों सर्कल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट का ये है सिंबल। एक एग्जाम्पल हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल का, और इसकी मान लेते हैं हम जो साइड है दोनों क्वाड्रिलेटरल्स की 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल में देखो दोनों शेप हमारे पास है ट्रायंगल और सभी साइड इनकी आपस में इक्वल हैं। तो ये फिगर भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। आगे सिमिलर फिगर्स देखिए, दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप। सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए और कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। उनको हम सिमिलर फिगर कहेंगे। जिनकी क्या हो, सिर्फ शेप सेम हो, उनको हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। साइज का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो देखिए जैसे हम लेते हैं सर्कल, इसकी रेडियस होगी 1 और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं 4। तो अब देखिए इसमें क्या है, शेप दोनों की क्या है, सर्कल, सेम शेप, लेकिन इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज है बड़ा। तो इसमें साइज का कोई मैटर नहीं है। तो हम कह देंगे कि ये फिगर इस फिगर के सिमिलर है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स, इसका यूज हम करेंगे किन्हीं 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। अब 2 ट्रायंगल हैं, इनको सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, 4 अलग अलग तरीके से। कोई भी एक तरीके का यूज करके हम किन्हीं 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट दिया गया है ट्रिपल ए। 3 बार ए दिया गया है, इसका मतलब है एंगल एंगल एंगल। ये 2 ट्रायंगल हैं, इनके एंगल्स को हम नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2,
एंगल 3, और दूसरे ट्रायंगल में जो एंगल है इसको एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये हमने इन दोनों ट्रायंगल के एंगल्स के नाम दिए हैं। अब हमें क्या करना है, एंगल 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 ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 4, तो एंगल 1 होगा एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है 5th, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। अगर दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इट मीन्स इस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो हम राइट कर सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर होंगी। ये इसका सिमिलरिटी का साइन होता है। नेक्स्ट है डबल ए। कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 या फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 आ सकता है, या फिर थर्ड एंगल इसके थर्ड एंगल के इक्वल होगा। ये दो कोई भी दो एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। दोनों ट्रायंगल्स के अगर कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो इट मीन्स वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी। दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिलने पर भी हम राइट कर सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट है SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होगा, सभी एंगल्स का हम यूज नहीं करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे सिर्फ एक एंगल का, और दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को उनके रेशियो को इक्वल दिखाएंगे। रेशियो देखते हैं साइड का, AB अपॉन PQ 2/4, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1/2। नेक्स्ट साइड है उसका हम रेशियो देख लेते हैं, AC अपॉन PR 5/10 आ जाएगा, और इसको काटने पे आ गया है 1/2। तो हमारे पास दो साइड्स का रेशियो सेम आया है, और एक एंगल देखो हमारे पास कितना है 45 डिग्री का। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, दोनों 45 डिग्री की हैं। तो SAS, तो ये कंडीशन हमारे इस तरीके से देखनी होगी। तो ये कंडीशन पूरी होने के बाद भी हम राइट कर सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं बाय SAS। नेक्स्ट है ट्रिपल S, साइड 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 क्राइटेरिया। इसमें हम तीनों साइड्स का यूज करेंगे, एंगल्स का यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए देखो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकालेंगे, AB अपॉन PQ 2/4 कितना आएगा 1/2। नेक्स्ट साइड है BC अपॉन QR इज इक्वल टू 3/6, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। और थर्ड रेशियो होगा हमारा AC/PR 5/10, और ये भी काटने पे क्या आ जाएगा 1/2। तो देखिए तीन कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/2 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये तीनों रेशियो देखते हुए हम राइट कर देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इन चारों में से अगर हम किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं तो इट मीन्स जो हमारे पास दो ट्रायंगल दी गई हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम आती है, और थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहेंगे। तो देखिए थेल्स थ्योरम में क्या दिया गया है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और वो जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी है वो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये दोनों साइड्स
सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। साइड ए बी और ए सी ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो देखिए क्या है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है डी ई, बी सी पैरेलल टू डी ई। अब जो ये हमने लाइन ड्रॉ करी है ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में काटती है। तो इस थ्योरम से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, अगर थर्ड लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी गई है और वो ड्रॉ की गई लाइन बाकी दो लाइंस को काट रही है, तो इट मीन्स जो इनसे हमें रेशियो मिलेगा ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये रेशियो सेम होगा। तो ये था इस थ्योरम का रिजल्ट। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, the other two sides are divided in the same ratio.